वेलकम टू बियॉन्ड द ब्लू चैट्स। बियॉन्ड द ब्लू चैट्स में आपका स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था इस फेस्टिव सीजन के लिए, पर नाउ वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अर्चना राव ऑफ एटिपिकल एडवांटेज। थैंक यू अर्चना इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच गोपिका, मुझे इनवाइट करने के लिए। इनफैक्ट एटिपिकल एडवांटेज बहुत ही ग्रेटफुल है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जहां हम अपने काम के बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज ऑल माइन। तो अर्चना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अर्चना एक स्पेशल नीड्स एजुकेटर और ट्रेनर है जिन्होंने 20 साल से ज्यादा इस फील्ड में काम किया है। करंटली वो एटिपिकल एडवांटेज के साथ काम करते हैं जहां पे वो सप्लाई हेड करते हैं और उनके प्रोग्राम के बारे में हम और थोड़ा जानने वाले हैं। अर्चना का बैकग्राउंड स्पेशल नीड्स एजुकेशन में है और अर्चना अब हमें बताने वाले हैं ये एटिपिकल एडवांटेज का एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम है उसके बारे में। तो अर्चना आप मुझे बताइए कि जब हम हायरिंग के बारे में बात करते हैं तो 3 सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं इसके बारे में। तो एक होता है जो कैंडिडेट होते हैं और उनके फैमिलीज जो बहुत ज्यादा रोल उसमें प्ले करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ या जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो उस कैंडिडेट के साथ काम करते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, हायरिंग के लिए। और तीसरा जो भाग है वो है कॉर्पोरेट, जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनको हायर करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये तीनों जो भाग हैं उनको एटिपिकल एडवांटेज के ये एक्सेलरेटर प्रोग्राम को कैसे उसमें वो कैसे भाग लेता है? Thank you so much, Gopika, because I think it's a very important question, you're asking, and I want to tell a little about the Atypical Accelerator Program. So उसकी short form है AAP, यानी आप, मतलब you literally make it yourself. So जो Atypical Accelerator Program है, it was initiated, by Vineet as part of the Atypical Advantage platform. जैसे आप जानते हैं एटिपिकल एडवांटेज इज अ वेबसाइट प्लेटफॉर्म जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद न्यूरो डाइवर्सिटी को हायर करने में हेल्प करता है। सो जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है दैट इज एग्जैक्टली डूइंग व्हाट वी नीड टू डू टुडे, बिकॉज वी हैव टू लिटरली गो फास्टर, डबल द प्रोपेलिंग ऑफ दैट होल हायरिंग। बिकॉज हम हायरिंग के बारे में, न्यूरो डाइवर्स हायरिंग के बारे में काफी सालों से बात जरूर कर रहे हैं, बट if we want momentum, if we want to change the way the course of hiring happens, हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम है वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। सो हम, आपने जैसे बताया, तीनों स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलते हैं। एक है जो पेरेंट जो अपने कैंडिडेट को, अपने चाइल्ड को तैयार करते हैं इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए by giving them all the possible support systems. दूसरा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, राइट, जो ट्रेनिंग में फोकस करता है ताकि हर कैंडिडेट को अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग मिले, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी। सेकेंड, थर्ड होता है वो जो फाइनल जहां पे एम्प्लॉयर है, जहां तक हमें पहुंचना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर एटिपिकल एडवांटेज इज कमिंग। तो हमारा एक्सेलरेटर प्रोग्राम पेरेंट और ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके ब्रिज करता है इस गैप को एम्प्लॉयर तक पहुंचने की। एंड हम कैसे इसको एनकरेज करते हैं, हम पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स को जब हम रीच आउट करते हैं, वी एंश्योर दैट वी टेल देम दैट वी बिलीव दैट दे हैव द कैपेबिलिटी, वी बिलीव दे हैव द स्किल, राइट। और जब उन्होंने अपनी स्किल की ट्रेनिंग ले ली है, वो रेडी है ताकि वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तरफ कदम रख पाए, एटिपिकल एडवांटेज उन्हें एनलिस्ट करता है अपने वेबसाइट पे, और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी एनलिस्ट करता है जो इस ट्रेनिंग में भागीदार है। बिकॉज वी बिलीव दैट, बिकॉज वी आर एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, हम सिर्फ कैंडिडेट्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाने के काम करते हैं। इट्स अ प्लेटफॉर्म, सो वी आर नॉट इनटू ट्रेनिंग एंड वी वुडंट नो द कैंडिडेट सो वेल। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस का साथ होना बहुत जरूरी है। और जब ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कोलैबोरेट करता है तो हम मानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक उस कैंडिडेट को हैंड होल्ड करके सपोर्ट कर सकते हैं इन द एम्प्लॉयबिलिटी। तो आप थोड़ा सा मैच मेकिंग करते हैं?
हाँ, okay, you can say that it's like a matchmaking, but matchmaking with a purpose. क्योंकि the world has constantly struggled with this idea कि अगर उस किसी कैंडिडेट में कोई चैलेंज है, कोई कंडीशन है, कोई न्यूरो डाइवर्सिटी है, कोई डिसेबिलिटी है, तो शायद इनमें वो कमी होगी। हम दुनिया को ये दर्शाना चाहते हैं, इन्होंने डिसेबिलिटी को एक्सक्यूज नहीं बनाया, तो आप क्यों बना रहे हो? इनफैक्ट एटिपिकल एडवांटेज का मेन लाइन यही है कि डिसेबिलिटी इज नॉट एन एक्सक्यूज, so when they don't believe it is an excuse, then why should we? So why not give them that capable opportunity that they deserve? Try them, test them, and give them that chance to explore what you think is not possible for you. तो वो करने के लिए रेडी है, so give them that chance. So that is what accelerator program is all about. And एक चीज मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये बिलीफ भी है कि we are not single handed in this. कोई अकेला इस रास्ते पे चल नहीं सकता। सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसी मिशन को लेके चल रहे हैं आगे कि इन कैंडिडेट्स को, इन स्टूडेंट्स को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बिकॉज देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड ऑल ऑफ अस फॉर देम। दे आर द फ्यूचर, एंड वी आर जस्ट वन मोर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, वन मोर स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो कह रहे हैं कि कम विद अस, जॉइन हैंड्स विद अस, सो दैट वी कैन मेक दिस स्ट्रॉन्गर, राइट? दैट इज ऑल वी आर डूइंग। आई लव दैट लाइन कि उन्होंने डिसेबिलिटी को एक्सक्यूज नहीं बनाया है, तो आप क्यों बना रहे हैं? एंड आई थिंक कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, इसको लेके आगे बढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अर्चना, आप बताएंगे कि आपके एक्सपीरियंस में कौन से टाइप के रोल्स हैं जो लोगों को जिसमें लोग हायर होते हैं? यानी क्योंकि मैंने सुना है और हमने देखा है, ज्यादातर जो लिखा गया है इसके बारे में और जो मैंने पढ़ा है, वो ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर वगैरह उन जैसे रोल्स में लोगों ने बहुत एम्फेसिस दिया है। पर हमें ये पता है कि हर जो कैंडिडेट है जो न्यूरो डिवर्स है, या हर ऑटिस्टिक कैंडिडेट को इन रोल्स में शायद वो इस पे ट्रेन नहीं हो सके, या इन रोल्स में वो नहीं भाग ले सके। तो आप बता सकते हैं कौन से रोल्स हैं जो एटिपिकल एडवांटेज वर्क करते हैं इस एक्सेलरेटर प्रोग्राम के द्वारा? Yeah, so basically we encourage every skill, right? हम बिल्कुल स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं कि सिर्फ IT trained हो, because today of course there is a lot of impact of technology on the learning for people with neurodiversity, and it is helping them. It is surely helping them advance in a very beautiful way, but that does not restrict कि मतलब ऐसे जो skilled artist है, जो skilled performers हैं, skilled bakers हैं, skilled chefs हैं, there are people who are very very good at content writing. There are जो अपने सोच से अपने कलम को इतने अच्छे से घुमाते हैं कि हमें लगता है यार ये किसी और ने ही लिखा होगा, जबकि उन्होंने अपने मन की भावनाएं इतनी सुंदर से दर्शाई हुई है। And there are people who have been hired by very international companies as content writer, a person with autism, person with hearing impairment. तो हम चाहते हैं कि हर skill, if the person is eligible to perform in terms of their skill sets, we are ready to help them be hired. तो हम कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं, आईटी या डेटा एंट्री इस स्पेसिफिकेशन पे नहीं रुकते। वी आर नॉट लिमिटिंग देयर एबिलिटीज, एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्सपेंसिव। इनफैक्ट हमारे पास एक आर्ट पोर्टल है, आर्ट डिवीजन है, जहां पे आर्टिस्ट हैं, people with autism who are very brilliant artists. We have a section for products where people are creating such wonderful products. In fact, abhi recently Diwali ke time pe we had around 7,000 corporate employees being gifted by their corporates, buying products through our channel, right? So ye sari cheezein bhi wo create karte hain. And apart from this, we have massage therapists, we have parlor artists, we have content writers, as I said, we have people who are into photography. We have never explored these waters, and I think Atypical Advantage has taken the courage to explore these waters, bring, in fact, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब मैं पेरेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन से जब बात करती हूँ to collaborate and invite them on the platform, वो सरप्राइज होते हैं, वो कहते हैं अच्छा
तो आप ऐसे भी स्किल को आप अपॉइंट करेंगे? आप ऐसे स्किल, मेरे बच्चे को सिर्फ फोटोग्राफी आती है या मेरे बच्चे को सिर्फ गाना गाना आता है, तो विल यू हेल्प? दे आर सरप्राइज्ड, बिकॉज टुडे आई थिंक वी हैव कम टू द एज वेयर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ऑल स्किल सेट्स एंड वैल्यू ऑल ऑफ देम. तो उसी मुद्दे से एटिपिकल एडवांटेज काम कर रहा है. एंड आई कैन टेल यू सम ऑफ द पीपल who have been hired, magicians, right? People who are into motivational speakers. हमें लगता है मोटिवेशन से उन लोगों से मिलता है जो बहुत संघर्ष दिखा करके अचीव किए हैं. बट आई वुड से अगेन, एवरी पर्सन विद न्यूरोडाइवर्सिटी, उनकी लाइफ ही एक संघर्ष है. अगर उसके बावजूद उन्होंने कुछ हासिल किया है, they deserve a platform to come and motivate all of us. And that is exactly what we are doing. We have very, very fortunate to have such fantastic talents on our platform. Today, 745 talents are registered with us across India. Right? In fact, हमें शिलोंग से, मेघालय से, हमें दिल्ली से, गुड़गांव से, जम्मू से, we are getting requests saying how we can be part of this platform, and it really is so amazing. Finally ऐसा लग रहा है इंडिया साथ आ रहा है to the mission of inclusive hiring. I think that is what we are doing, Gopika. That is absolutely fantastic, अर्चना, और बहुत बहुत खुशी हुई ये सब सुन के. So आप मुझे बताइए कि ये सब ऑफ कोर्स यानी पेरेंट्स और कैंडिडेट्स अपनी प्रोफाइल आपको भेजेंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, पर आप मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट्स के साइड से why should a corporate hire someone with neurodiversity? क्योंकि वो तो कहेंगे कि अभी अगर मैंने न्यूरोडाइवर्स कैंडिडेट को हायर किया तो मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कैंडिडेट को ट्रेन करना पड़ेगा, मेरे स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, दूसरे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि हाउ आई शुड वर्क विद दिस पर्सन. सो व्हाई शुड अ कॉर्पोरेट हायर समबडी ऑन हु इज न्यूरोडाइवर्स? उनके लिए बेनिफिट्स क्या है, ये आप बता सकते हैं? सो आपका जो सवाल है कॉर्पोरेट की साइड को लेकर के, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम इतनी सारी तैयारी इस साइड कर रहे हैं, पेरेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, हम भी रेडी हैं. देन द कॉर्पोरेट्स टुडे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, Gopika, because they are trying to become sensitive. They are hoping to adapt, they are hoping to include, and they are also wanting to do that. मतलब एक होता है फाइनली कॉर्पोरेट अपना कॉर्पोरेट स्टाइल में प्रॉफिट कौन बनाएगा या कौन हमारे लिए बेटर काम करेगा ताकि मेरी जो बिजनेस है वो अच्छी चले, ये सोच जरूर रखती है. बट आई थिंक ऑन द अदर हैंड दे आर आल्सो बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट्स, इफ आई हैव टू से. तो ये रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, एज वी आर टॉकिंग, हमारे ही प्लेटफॉर्म से कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कितने सारे कंपनीज ने हायर किया हुआ है. सो it is happening. The gap is getting a little bit thinner, like little bit closer. And atypical advantage इसमें एक श्रेय लेता है कि वो जो constant conversation, constant dialogues जो हम करते हैं, that why they should be hired. So very important point. Abhi, as a corporate, they also have a responsibility towards responding to the nation's call. और जब मैं nations की call की बात करती हूँ macro level पे, India is a signatory to the SDG, और SDG बहुत क्लियरली बता रहा है Envision 2030 में that. Can you please elaborate SDG, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता नहीं है. So the Sustainable Development Goals जिसकी बात करते हैं, SDG जो बात कर रहे हैं, because United Nations ने ये SDG goals रखा है with collaboration with all the countries that are signatory to the SDG, और इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी. इंडिया ने साइन की है ये बात, एक वादा किया है यूनाइटेड नेशंस को कि हम एज अ कंट्री विल स्टैंड अप फॉर इंक्लूसिविटी. और एनविजन 2030 मतलब 2030 में जो हमारा एसडीजी गोल है वो है इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री. तो आई थिंक एज अ कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं उनकी एक मैंडेट भी बन जाता है, उनकी एक कॉलिंग भी हो जाती है. एंड व्हेन यू से हायरिंग, व्हाई दे शुड हायर? They should hire because celebrating the diversity is what will make the business more creative, more profitable. Because if you have been
having candidates till date जो एक institution से निकलते हैं और वो काम कर रहे हैं आपके लिए just by the sheer ability to perform. Today, you're coming with people with neurodiversity employed at your organization who will bring new ideas. Because हमने एक चीज बहुत clear समझा है गोपिका life में कि when you work and adapt and include people with neurodiversity, you're actually working for the entire community of humankind. Because आप सोचिए जब एक neurodiverse individual एक office में enter करते हैं, just because they want a little adaptability of maybe a lessening of the light or lessening of the noise, you are actually helping those other people who actually have a voice but have never said that they are disturbed by the noise. It is as simple as that. And people with neurodiversity come with creative thinking and they come with solutions which we have never thought about, because हम अपने thinking से उतनी ही सीमित तक सोच पाते हैं जहां हमें लगता है ये सही है, वो हमारे beyond सोचते हैं. So I think the Beyond the Blues chat is all about the beyond that wall that we build for ourselves, thinking इतना ही है, सोच इतनी ही रखनी है. And these people come with a lot of self-managed adaptability. In fact, हम जब बोलते हैं yes ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा, नाउ टुडे एटिपिकल एडवांटेज जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीजें एक कॉर्पोरेट के लिए करने के लिए रेडी है. वी आर रेडी टू सेंसिटाइज, वी आर रेडी टू वर्क ऑन अवेयरनेस, वी आर रेडी टू वर्क एंड हेल्प यू इन एक्सेसिबिलिटी. इनफैक्ट हमारे ही टैलेंट्स के बीच ऐसे लोग हैं जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं. वो खुद जाके आपके ऑफिस में आपको हेल्प करेंगे. यू डोंट हैव टू इवन थिंक ट्वाइस हाउ यू कैन मेक योर ऑफिस एक्सेसिबल ताकि एक न्यूरोडाइवर्स पर्सन वहां कंफर्टेबली काम कर सके. सो यू कैन हायर देम थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. इट्स दैट सिंपल टुडे. तो ये सारी चीजें अगर एक पर्सन विद न्यूरोडाइवर्सिटी कर सकते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उन्हें एक्सेप्ट करना है. I think it's very, very simple. They are ready to work for you. They're ready to give you the creativity. They're ready to work sincerely. They're ready to adapt and focus whenever needed. They're ready to accommodate their discomfort into a space which probably they have never been exposed before. All that the corporates have to do is just start with acceptance, right? And I don't think there is a very huge cost to training, because training तो corporates करती ही हैं. उसी में आपको include करना है. Like today we have every aspect of our life. जैसे B.Ed में भी teachers को training दिया जा रहा है, और every management course has a small section of inclusivity. All that you have to do is include that little bit into your big portion, and you have the opportunity to embrace a person with neurodiversity at your office work. That's wonderful, Archana. और I think आप जो काम कर रहे हैं ये प्रोसेस जो कॉर्पोरेट्स को, कैंडिडेट्स को इतना मुश्किल लगता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे हायर करेंगे न्यूरोडाइवर्स कैंडिडेट को, या न्यूरोडाइवर्स कैंडिडेट कैसे ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेके एम्प्लॉय होंगे, उसे आप इतना आसान और एक्सेसिबल बना रहे हैं थ्रू योर प्रोग्राम, एंड दैट्स रियली वंडरफुल. मुझे आपको पूछना था कि जो पेरेंट्स इस चैट को सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे न्यूरोडाइवर्स कैंडिडेट्स कुछ चीजें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, जैसे कि हम सबका है, वी ऑल हैव डिफरेंसेस इन आवर स्किल्स एंड एबिलिटी. तो एम्प्लॉयमेंट स्पेशली वो सिर्फ जॉब को सीखना नहीं है, राइट? सो ऑफ कोर्स देयर इज द एक्चुअल स्किल जो उन्हें सिखाना पड़ेगा, पर there is also the aspect which involves employability skills. जो अपने बच्चों को जो सिखाना है वो पेरेंट्स को ही सिखाना है, राइट? ज्यादातर केस में of course there are NGOs which work on this, पर ज्यादातर parents have to teach their children. So what can they do? जो माता पिता ये सुन रहे हैं, जो देखभाल करता है, केयर गिवर्स हैं ये सुन रहे हैं, what can they do to prepare their kids फॉर एम्प्लॉयमेंट, उन्हें तैयार करने के लिए ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके इन कॉर्पोरेट्स के साथ? I think that is the starting point, and that is the length of the whole process also, right? So as a parent, every parent wants their child to be independent. That's the first starting point they have.
but I think again इस बात पे आता है कि are we able to accept that अभी मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है और मुझे उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, वो फर्स्ट पॉइंट होता है. सेकंड होता है पेरेंट्स, आपने जैसे बताया स्किल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बाकी अडेप्टेबिलिटी स्किल्स जैसे सोशल स्किल्स, इंटरेक्शन स्किल्स, और इवन अदर क्या कहते हैं, हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, हाउ टू, ये सब चीजों के बारे में हम शायद हमारे टिपिकल इंडियन कम्युनिटीज में कम ही बात करते हैं, बिकॉज वी थिंक even simple things like how to dress for work, hygiene, काम पे कैसे जाना, ईमेल कैसे लिखना, वो सब बहुत important चीजें हैं. yes, like simple, like you said, how to dress up, how to even look. अभी तो चलो we are all working from home, how can you present yourself, how can you just present yourself. तो ये जो बात है, क्योंकि आई थिंक गोपिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऑटोमेटिक रेफ्रेन आता है, एक सेंस ऑफ एंजाइटी भी रहता है पेरेंट्स में, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. तो कहीं उनको लगता है ओके आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, तो आई विल डू इट फॉर माय चाइल्ड, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही दूंगी, हेल्प तो कर ही दूंगी. बट हम आज की बात नहीं कर रहे हैं. पेरेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि तैयारी आगे की करिए. तो आगे की तैयारी जब करने की बात आती है, इट इज अ वेरी फियरफुल जर्नी फॉर देम. But I would say, on behalf of Atypical Advantage, कि आप इसमें थोड़ा सा करेज के साथ उतरिए, थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके ही लोकेलिटी में. टुडे एवरीथिंग इज ऑनलाइन. पहले तो ऐसा होता था कि चलो हरियाणा की बात करें तो वहां पे इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है, या सिलीगुड़ी की बात करें इतने रिसोर्सेस नहीं है जैसे मुंबई में है. बट आज आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज फाइंड सच रिसोर्सेस जो इस ट्रेनिंग में आपको साथ दे. एंड इनफैक्ट कोशिश करिए कि हो सकता है कि एज अ पेरेंट, हो सकता है आई मे नॉट बी अवेयर, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई और इस काम को बेहतर कर सकता है आपके चाइल्ड को, क्या कहते हैं, स्किल सेट्स लर्न करने में, सोशल स्किल्स लर्न करने में, अडेप्ट करने में, तो आप जरूर उन्हें उस ट्रेनिंग के प्रोसेस में डालिएगा जरूर. बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टुडे गोपिका, बिकॉज कहीं ना कहीं हम कॉर्पोरेट्स को और एम्प्लॉयर्स को ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए हायर कीजिए बिकॉज दे डिजर्व. इफ दे डिजर्व, देन their respectability also starts with how they present themselves, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी वजह से उनकी जो कहते हैं डिसरेस्पेक्ट नजर से कोई उन्हें देखे. Right? We want them to be equally respected, and I think dignity starts with yourself. तो अगर पेरेंट्स ये बात को थोड़ा और गहराई से सोचे, because I am speaking to a lot of parents, who are doctors, who are surgeons, who are IT professionals, founders of a company, and they're saying, हाँ अर्चना मैंने ये सारी ट्रेनिंग तो दे दी, but my बच्ची अभी भी घर से बाहर नहीं निकलती अकेले. Okay, then how can we employ her? अगर वो काम पे नहीं जा सकती, आप रोज उनके ड्रॉप करेंगे, पिकअप करेंगे, कुछ दिनों के लिए कर सकते हो, बट when do we start? Okay, so I'm not saying everybody, like we know, because there are challenges with different kind of conditions, different kind of neurodiverse people, but how much far can you go? Take them that far. Don't stop them just because you feel like मुझे protect करना है. See, protection can happen only when you have empowered them, कि वहां तक जाओ जहां पे तुम नहीं कर सकते, वहां मैं हूं. I think parents always are the greatest pillars of a child's life, okay, till they live, and they must never forget that, and we don't want them to forget that, but they must always remember that there is, वो कहते हैं ना, एक थोड़ी उन्हें उतनी दूर जाने दीजिए जहां तक आपकी नजर जा सकती है, और आप उसके बाद तो हो ही. सो प्लीज उन्हें उतनी दूर जाने दीजिए ताकि आपकी नजर उन्हें उतनी दूर जाते हुए देख सके. And when you are alive, if you can see those children whom you have created with so much of care, built so much of potential, if you can see them succeed, उससे बढ़िया गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे पाए. I think that is very, very important. Very true. मुझे याद है जब मेरा बेटा छोटा था, और ये मैं बाद में जब मैं पेरेंट्स के साथ काम करती थी तब मैं बहुत बार दोहराती थी, एक्सपोजर एक्सपोजर एक्सपोजर. जितना हो सके बाहर ले जाओ उन्हें, अपनी चीजें खुद करना, अपने आप करना सिखाइए, ताकि वो आपकी जरूरत उन्हें बिल्कुल नहीं हो. And that is very, very important. You're absolutely right.
फाइनली अर्चना, मुझे पूछना था कि आपने 700 प्लस कैंडिडेट्स है अभी एटिपिकल एडवांटेज के प्लेटफॉर्म पर, और उनमें से आपकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोर्स होंगी, पर आपको एक सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछना था कि एक न्यूरो डाइवर्स कैंडिडेट के बारे में जो आपके मन में अभी भी है, जो आप शेयर कर सकते हैं और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी होप दे सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं उसके साथ। श्योर, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे आपने जैसे कहा 740 प्लस, इनफैक्ट आई थिंक एज वी आर टॉकिंग देयर आर मोर पीपल हु आर रजिस्टरिंग। तो एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है हमारा प्रोसेस, तीसरा है उनकी हायरिंग। तो ये सारी प्रोसेस जो है इट डजंट हैपन ओवर अ पीरियड, ओवरनाइट, यू नो, मतलब हम पेरेंट्स को हमेशा वही कहते हैं। सो द story takes a little time to shape up, and the end of the success story comes with a little time and with a little effort from all stakeholders. Okay, so I'm sure all of us have heard this name because वो newspaper में भी प्रबलित हुए हैं, प्रणव बख्शी. Okay, he is a neurodiverse model, right? A young guy, dynamic. हमें लगता है कि क्योंकि उनकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गई है, so now everybody will start talking, he'll be the talk of the town. But एक चीज हम भूल जाते हैं कि every time one has to take a step forward, it takes the same effort or similar effort or different effort to push that idea forward to another corporate or another employer. So Pranav Bakshi, being famous, obviously had its incentive कि चलो हाँ उनकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आई है तो थोड़ा प्रबलित है, थोड़े लोग जानते हैं, लोग उनके बारे में बात करते हैं. बट जब उन्होंने अग्री किया हमारे वेबसाइट पे अपने आप को लिस्ट करना, सी दैट वन कैन आल्सो बी एरोगेंट कि पेरेंट्स कुछ से अरे नहीं वो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है तो आपके वेबसाइट में क्यों रजिस्टर करें, उसे तो लोग ऐसे ही बुला लेंगे, राइट? लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी हम्बलिंग, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर एटिपिकल एडवांटेज ऑल्सो, क्योंकि ऐसे प्रबलित लोग अगर हमारे वेबसाइट में एनलिस्ट होते हैं, एक वो इंस्पायर करते हैं दूसरों को, दूसरा वो अपने खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं कि हाउ मोर कैन आई रीच, वेयर मोर कैन आई गेट एम्प्लॉयड, व्हाट मोर कैन आई डू विथ माय स्किल्स. So I think that is exactly what happened with Pranav Bakshi, and I'm happy that today LearnPod India has hired him as a graphic design. उनके जो graphic designing का जो project है उसमें उनको hire किया है through Atypical Advantage, right? So Atypical Advantage जो है, it's an advantage to whatever is not so typical in life, So I think that is the beauty of the platform, and frankly, there are so many such candidates like Pranav Bakshi who are being helped, who are continuously, enlisting themselves with us. और हम चाहते हैं कि हर ऐसे कैंडिडेट को हम वो अपॉर्चुनिटी दे, और हम जरूर देंगे. In fact, that is our aim. That is lovely, and in fact, मैं जो भी सुन रहे हैं उनको बता दूं कि आज ही मेरी प्रणव की माँ के साथ बात हुई, and Pranav and his mother are going to be on Beyond the Blue chat very soon. Wow. So definitely that would be something that people can look forward to. Or thank you so much, Archana, and for sharing this. Last thing, अगर कोई कैंडिडेट ये सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स सुन रहे हैं या कॉर्पोरेट सुन रहे हैं इस चैट को, और उन्हें इस प्रोग्राम में भाग लेना हो, they want to enlist themselves, तो वो कैसे कर सकते हैं? So हमारा जो है बहुत सिंपल सरल प्रोसेस है. वी हैव अ वेरी सिंपल गूगल फॉर्म जिसमें आपको अपना इंफॉर्मेशन शेयर करना है हमारे साथ. वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल गेट इन टच विथ यू. दैट इज फॉर द पेरेंट्स जिनको अपना टैलेंटेड कैंडिडेट्स को लिस्ट करना है, या इंडिविजुअल सेल्फ लिस्टिंग भी कर सकते हैं. दूसरा, आप सीधा हमारे वेबसाइट पे जाइए. देयर इज अ वेरी सिंपल साइन अप एज अ टैलेंट टैब दैट गिव्स यू प्रोविजन टू इमीडिएटली लिस्ट योरसेल्फ. So that is for individual listing. Second is organizations and institutions which are hardcore into training, vocational and skills. Unke liye they can write to us on Archana at atypical advantage.in, and
leave their details and we will get in touch with them and help them through the process. उनके लिए भी एक simple form है जो हम we can share it. So, and the registration is all free. So the registration is free, the process is free, and it's seamless. बहुत simple है. And once you're on collaborated with us, and corporates also, yes, I forgot. So corporates can also write to us, right? We don't currently have a form for them because we want to talk to the corporate, understand their needs, their requirements, and then collaborate with them. But they can always write to us. Like we have 2 corporates which have come forward directly to us without us approaching them, requesting that we want to hire 4 candidates from your platform, which is a very, very big thing for us. And I think once they list, जो seamless process है, वो सारे जो वो कर रहे हैं, it's all free. So there is no, give and take, because बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कुछ fee होगा. So there's absolutely nothing. So they can immediately contact us. Wonderful. Thank you so much, Archana, ये सब information share करने के लिए. और next week, in fact, Atypical Advantage के इस accelerator program के द्वारा हम एक कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स से बात करने वाले हैं Beyond the Blue chats पर, और I look forward to that as well. So thank you so much for your time, Archana, और इतनी सारी जानकारी देने के लिए. I will be putting up the links for candidates registration as well as corporate और organization के जो email address है जिस पर वो लिख सकते हैं. So if there are any candidates, parents, corporates या organizations जिन्हें इस प्रोग्राम में भाग लेना हो, तो प्लीज अर्चना को लिखिए और इस प्रोग्राम के बारे में और जानकारी हासिल करें. Okay, thank you so much, Archana. I just want to say one line before we leave. Sure. Disability is not an excuse for them, so don't make it an excuse for yourself. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Thanks, Gopika. Thank you. Bye.